बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज की वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं फिजिक्स 11 चैप्टर 8 हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। चैप्टर का नाम है असाइनमेंट क्वेश्चंस नेशनल फाउंडेशन। So the first assignment we have is estimate the total number of air molecules inclusive of oxygen, nitrogen, water vapor and other constituents in a room of capacity 20 meter cube at a temperature of 27 degree Celsius and 1 atm pressure। तो हम लोगों को इस क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल फाइंड करने हैं। वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर हमें गिवन है। सिंपल सी फार्मूला लगेंगे, P इज इक्वल टू एन के टी। के हमारे पास बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 1.38 इंटू 10⁻⁻23। वैल्यूज पुट करेंगे और आंसर हमारे पास आ जाएगा 4.9 इंटू 10⁻26 मॉलिक्यूल। असाइनमेंट 8.2 A sample of gas is compressed to 1/3 of its initial volume at constant pressure of 2.25 into 10⁵. During the compression 200 joule of work is done on the gas. Determine the final volume of gas। देखिए कंडीशन क्या गिवन है, एक गैस है उसके ऊपर हमने वर्क किया, प्रेशर लगाया है और उसका जो वॉल्यूम है वो 1/3 हो गया है। तो आपके पास जो इनिशियल वॉल्यूम था वो V था, तो फाइनल वॉल्यूम को हम V नॉट कह लेते हैं। तो कंडीशन लिया था V नॉट इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। हमारे पास जो वर्क है वो सिस्टम के ऊपर हो रहा है इसलिए हम उसको नेगेटिव लेंगे। वर्क, प्रेशर, वॉल्यूम का जो हमारे पास फार्मूला होता है वो होता है वर्क इज इक्वल टू प्रेशर इनटू वॉल्यूम डेल्टा V, P इंटू डेल्टा V। डेल्टा V के लिए आप लिख सकते हैं V नॉट माइनस V नॉट की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे V डिवाइडेड बाई 3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एंड में हमारे पास आ जाएगा V डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाई 2P। अब क्योंकि V डिवाइडेड बाई 3 हमने इनिशियली V नॉट लिया था तो इसको उसकी जगह हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो V नॉट इज इक्वल टू 4.4 इंटू 10⁻⁻4 आंसर आ जाएगा। Assignment 8.3 A cup is filled with hot tea with a spoon for stirring purpose. Initially the tea has internal energy of 200 kJ and while cooling it loses 150 kJ of heat. The spoon does 25 kJ of work while stirring. Find the change in internal energy of the tea and the final internal energy of the tea. तो देखिए यहाँ पे दो चीजें फाइंड करनी है, चेंज इंटरनल एनर्जी और फाइनल इंटरनल एनर्जी ऑफ द टी। तो यहाँ पे देख लें पहले Q इज इक्वल टू Q इज हीट एक्सचेंज। Q जो होता है वो हीट एक्सचेंज होता है। अगर हीट लॉस होती है तो उसको हमेशा नेगेटिव लेते हैं और अगर हीट गेन होती है तो उसको हम पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जरा देखिएगा हम लोग इसको किस तरह सॉल्व करते हैं। चेंज इन इंटरनल एनर्जी का हमारे पास फार्मूला होता है हीट माइनस वर्क। अब क्योंकि हीट यहाँ पे लॉस्ट हो रही है, ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसको नेगेटिव लेंगे -150 किलो जूल और वर्क को हम लोग ले लेंगे 25। तो आपके पास आ जाएगा -150 किलो जूल -25 दोनों प्लस हो जाएंगे -175 किलो जूल। चेंज इन इंटरनल एनर्जी आ गया। अब फाइनल इंटरनल एनर्जी फाइंड करने के लिए हम इसी फार्मूले को इस्तेमाल करेंगे जो कि है फाइनल इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू इनिशियल इंटरनल एनर्जी प्लस डेल्टा U। Assignment 8.4 A heat engine is working with thermal efficiency of 40%. It receives 4 kilojoules of heat from furnace. What waste heat does it eject? तो देखें कह रहे हैं एक हीट इंजन है और उसकी एफिशिएंसी 40% है। अब ये जो हीट रिसीव कर रहा है वो 4 किलो जूल है और हमने फाइंड करना है कि कितनी हीट रिजेक्ट करेगा। तो जो हीट रिसीव है उसको हम Q1 कह देते हैं। एफिशिएंसी 40 हमें गिवन है 40% और हीट जो रिजेक्टेड है उसको हम Q2 कर लेते हैं। हमने फाइंड करना है कि कितनी हीट रिजेक्ट करेगा। तो इसके लिए हम दो फार्मूले इस्तेमाल करेंगे। एक फार्मूला है N इज इक्वल टू वर्क डिवाइडेड बाई Q1 और दूसरा फार्मूला है वर्क इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2। वैल्यूज पुट करेंगे एंड में हमारे पास आंसर आ जाएगा Q2 इज इक्वल टू 2.4 किलो जूल। ये वो वाली हीट है जो रिजेक्ट की जाएगी। असाइनमेंट 8.5 The temperature inside a refrigerator is T2 Celsius and the room temperature is T1 Celsius. Find the amount of heat delivered to the room for each joule of electricity consumed daily. तो देखिए यहाँ पे टेम्परेचर हमें गिवन नहीं है लेकिन उसके वेरिएबल से डिनोट किया गया है तो इसको हम एज इट इज सॉल्व कर लेते हैं बगैर वैल्यूज के। हीट डिलीवर को हम Q1 कह लेते हैं। अब क्योंकि ये जो टेम्परेचर है ना ये सेल्सियस में गिवन है, इसको हमने केल्विन में यूज करना है तो इसलिए हम इसके अंदर 273 ऐड करेंगे तो T1 हो जाएगा T1 सेल्सियस प्लस 273, इसी तरह T2 हो जाएगा T2 सेल्सियस प्लस 273। कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का फार्मूला आपको पता है जो कहते हैं Q1 डिवाइडेड बाय W इज इक्वल टू T1 डिवाइडेड बाय T1 माइनस T2। इससे ज्यादा हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि वैल्यूज गिवन नहीं है
तो इसलिए एक तरीका ये भी हो सकता है कि वैल्यूज हम जो है ना assumption के जरिए सॉल्व करें, लेकिन अगर इस हद तक भी कर दें तो ठीक है। Assignment 8.6. A body at 150 degrees Celsius undergoes a reversible isothermal process. The heat energy removed in the process 7373 joule. Find the entropy change of the body. टेम्परेचर गिवन है बॉडी का और जो हीट एनर्जी रिमूव करी वो भी गिवन है। फाइंड क्या करना है, सिर्फ चेंज इन एंट्रोपी फाइंड करना है। सीधा सीधा फार्मूला है, डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइड बाई टी होता है हमारे पास, लेकिन हम टेम्परेचर को सेल्सियस में कभी नहीं यूज करते, ये आपको पता होना चाहिए। इसको हमेशा हम केल्विन में यूज करते हैं। केल्विन में यूज करने के लिए इसके अंदर 273 ऐड करेंगे, -7373 डिवाइड बाई 423.15, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा डेल्टा एस इज इक्वल टू -17.42 जूल पर केल्विन। तो इसी के साथ आज की हमारी तमाम असाइनमेंट्स खत्म हो गई हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।